अगर तुमने आज न्यूज़ देखी है तो पक्का सुपर रग्बी प्लेऑफ्स या चाइना से एमपी का बैन होना की बातें ये सुनी होंगी। सुनने में इंटरेस्टिंग है, श्योर, पर इससे तुम्हारे बैंक अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। व्हाट विल इफेक्ट योर वॉलेट आर फ्यू मैसिव इकोनॉमिक डिसीजंस जो पीछे कुछ घंटों में गवर्नमेंट और बड़े बैंक्स की तरफ से आए हैं। चलो उस रियल बड़े बदलाव के बारे में बात करते हैं जो न्यूजीलैंड का फ्यूचर बदल रही है। The Invisible Charity Tax Trap. First up, let's talk about Aquatic Change जो बजट 2026 के अंदर छुपी हुई थी और आज न्यूज में एकदम ब्लास्ट हो गई है। गवर्नमेंट ने रिच लोगों के लिए एक रूल लाया है। अब अगर वो किसी चैरिटी को दान देते हैं तो उनकी टैक्स रिबेट $100,000 की कैप लगी है। पेपर पे तो ये बड़ा फेयर लगता है, राइट? रिच लोगों को चैरिटी के नाम पर मैसिव टैक्स ब्रेक्स नहीं मिलने चाहिए, बट रियलिटी बहुत हार्ड हिट होगी। रीजन ये है कि कैंसर सोसाइटी ने रिवील किया है कि इस नए कैप की वजह से टरोंगा हॉस्पिटल के पास बनने वाला एक मैसिव $30 मिलियन का पेशेंट लॉज अब बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि बड़े डोनर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यह आपके फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगा? जब बड़े डोनर्स कैंसर लॉजेस, कैंसर रेस्क्यू हॉल्स, जब बड़े डोनर्स कैंसर लॉजेस, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स या लोकल कम्युनिटी सेंटर्स को फंड नहीं करेंगे तो चैरिटी सरवाइव नहीं कर पाएंगी और एंड में बिल्कुल कौन भरेगा? गवर्नमेंट्स, यानी आपके और हमारे टैक्स के पैसे, या फिर वर्स्ट केस में वो सर्विसेज ही हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। और जब लोग बीमार होंगे तो उन्हें जरूरी केयर नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल वही बात हुई कि एक प्रॉब्लम को फिक्स करने के चक्कर में उससे बड़ी मुसीबत खरीद ली। अब द स्ट्रीट बाय स्ट्रीट इंश्योरेंस वॉर। सेकंड, हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। ब्रोकर जाइंट ग्लेगर इंश्योरेंस एनजेड ने आज हर इंसान के लिए एक मैसिव वार्निंग ड्रॉप की है जिसको इस कंट्री में अपना घर या बिजनेस है। उन्होंने रिवील किया है कि वेदर क्लेम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वजह है इस वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को अब ब्रॉड रीजनल प्राइसिंग को हमेशा के लिए बंद करना होगा। इसकी जगह पे इंडिविजुअल साइट लेवल असेसमेंट पर प्राइसिंग होगी। अब सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ही स्ट्रीट पर बिना दो अलग अलग शॉप घरों के इंश्योरेंस प्राइसेस बिल्कुल अलग हो सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड ऑन एग्जैक्ट एड्रेस। अगर आपका घर आपके पड़ोसी के घर से सिर्फ 2 मीटर नीचे है तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम डबल हो सकता है और उनका नॉर्मल रहेगा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने यूनिफाइड नेशनल फ्लड मैप बना रही है। अगर आप आज के कोई घर खरीदते हैं तो सिर्फ सबर्ब मत देखो, उसकी एग्जैक्ट फिजिकल कोऑर्डिनेट्स, वरना आप ऐसे घर खरीद बैठोगे जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम आप अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे और इंश्योरेंस के बिना मॉर्गेज फ्लिप कर जाएगा। द ब्रोकन एनर्जी प्रॉमिस। थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट योर पावर बिल। बजट पेपर्स के अंदर बहुत चालाकी से RRK का पत्ता काट दिया गया है। यह एक टारानाकी में एक स्पेशलाइज्ड एनर्जी सेंटर है जिसे $70 मिलियन दिए गए थे ताकि वो न्यूजीलैंड में कोई सस्ता सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन ढूंढ सके। इसकी फंडिंग 1 जुलाई को ऑफिशियली खत्म हो रही है। अब आपको इसकी परवाह क्यों करनी है? राइट नाउ न्यूजीलैंड में श्रिंकिंग गैस रिजर्व्स और हाई पावर प्राइसेस से जूझ रही है। जब गवर्नमेंट उस लोकल सेंटर को ही बंद कर देगी कि कीवी ओन्ड एनर्जी सॉल्यूशंस बना रहा था तो हम पूरी तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। कल को मिडिल ईस्ट में ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे या इंटरनेशनल फ्लाइट स्लो होगा तो आपके इलेक्ट्रिसिटी के सीधे आसमान छुएंगे और टारानाकी के लोकल वर्कर्स अपनी जॉब सिक्योरिटी खो देंगे। प्रेजेंट महंगा होता जा रहा है और फ्यूचर एक एक पॉइंट का खेल बन चुका है। वेल्थी चैरिटी रूल्स की वजह से लोकल मेडिकल केयर पर प्रेशर आ रहा है। इंश्योरेंसेस अब आपके घर को मीटर बाय मीटर जज कर रहे हैं और एनर्जी कट्स का मतलब है कि आपका पावर बिल अब ग्लोबल मार्केट के रहमो कर्मों पर है। अगर आप इस मंथ किसी प्रॉपर्टी या बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बड़े पिक्चर देखिए, छोटी डिटेल्स पर ध्यान दीजिए, जैसे एड्रेस का फ्लड रिस्क चेक करिए और मेंटली तैयार रहिए कि एनर्जी क्राइसिस कॉस्ट वोलेटाइल रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट बजट्स को कट
करके पैसे बचा रही है या हमारे फ्यूचर को नुकसान कर रही है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ।